स्कूल में बुली ने लड़की को सरेआम अपनी हुडी उतारने को बोला। उसे वो हुडी चाहिए थी। लड़की ने मना किया। बुली को गुस्सा आ गया। लड़की डर गई, फिर हार मानकर उसे दे दिया। उनकी हंसी पर मनीषा का ध्यान गया। वो बीच में आना चाहती थी पर रुक गई। पूरी क्लास ने भी कुछ न देखने का नाटक किया। अगले दिन बुलीज ने लड़की को फिर घेरा। इस बार उन्हें उसके एयरपॉड्स चाहिए थे। लीडर ने कान से एक एयरपॉड छीना और बोली, मैं इसे बस कुछ दिन उधार ले रही हूँ। मजबूरन लड़की ने अपना दूसरा एयरपॉड भी दे दिया। फिर उन्होंने उसका चार्जर भी मांगा। उसने मना करना चाहा, पर पास की लड़कियां उसे डराने के लिए उसके बालों से खेलने लगी। अब चार्जर देने के अलावा उसके पास कोई रास्ता न था। मनीषा बहुत परेशान हो गई थी। उसने आसपास देखा कि कोई बोलेगा, पर कोई कुछ नहीं बोला। बाद में चुप रहने पर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने टीचर को बता दिया। टीचर क्लास में आई और सताए हुए बच्चों से हाथ उठाने को कहा। बुली ने लड़की को घूरकर चुपचाप धमकाया। वह डर से हिल तक नहीं पाई। टीचर ने बुलीज को ऑफिस ले जाकर डांटा, पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वे और बिगड़ गए। क्लास में लौटकर उन्होंने पूछा कि शिकायत किसने की। सब चुप थे। फिर बुली कटर निकालकर हर छात्र की किताब काटने लगा ताकि शिकायत करने वाला सामने आए। मनीषा अपनी किताब फटते देख मन ही मन बहुत गुस्सा हुई, पर उसने खुद को काबू में रखा। तभी एक लड़का उसे रोकने के लिए खड़ा हुआ। बुली का बॉयफ्रेंड आगे आया, उसे लात मारकर गिरा दिया और सबके सामने पीटा। कोई कुछ नहीं बोला, सबने सिर झुका लिए। मनीषा ने गुस्से में मुठ्ठियां भींची, पर फिर खुद को रोक लिया। फिर उसने अपने पिता को सब कुछ बताया। पिता ने कहा, खुद पर काबू रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जवाब मत देना। पर पुलिस की बदमाशी और बढ़ गई। उन्होंने लड़की पर बर्फीला पानी डाला और बाल्टी से सिर ढककर उसे पीटा। यह मनीषा के सब्र की आखिरी हद थी। वो खड़ी हुई, बुली को घूरा और बाहर जाने के लिए कहा। पूरी क्लास हैरान थी और सब देखने के लिए खिड़की की ओर भागे। बाहर मनीषा ने बुली को कीचड़ में पटक दिया। दूसरों ने भी हमला कर उसे लाते मारी, पर वो पीछे नहीं हटी। बुली बच निकली और पत्थर उठाकर मनीषा पर फेंक दिया। अपनी जीत सोचकर वो मुस्कुराई, मगर मनीषा के सिर का जख्म उनकी आंखों के सामने ही फौरन भर गया। हैरान होकर बुली ने फिर हमला किया, लेकिन नतीजा वही रहा। घाव पल में ठीक हो गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि मनीषा साधारण नहीं थी। वह बहुत डर गई। उसका बॉयफ्रेंड बेसबॉल बैट लेकर आया और मनीषा पर घुमाया। उसने पैर पर पत्थर मारकर बैट छीना और पलटवार किया। आखिरकार मनीषा पर अकेले हमला करने का इल्जाम लगा। मेडिकल जांच में उसके जिस्म पर एक भी निशान नहीं था, पर बाकी सब जख्मी। उसके पिता को हर्जाना चुकाने के लिए घर बेचना पड़ा और किसी ने भी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। इसके बजाय जिन दोस्तों की उसने रक्षा की थी, वे उससे दूर होने लगे। अगर आपको भी ऐसे दोस्त बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वीडियो को अभी लाइक करो।